साथियों, एक सहायक शिक्षक जिनका 2008 में जुलाई महीना में प्रथम नियुक्ति हुआ है और जुलाई 2018 की स्थिति में 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो रहा है। तो आज के इस वीडियोज में अगर इन सहायक शिक्षक को क्रमवती वेतन का लाभ 2018 से मिल जाता है तो आज की स्थिति में अप्रैल 2025 की स्थिति में इनका क्रमवती वेतन का निर्धारण किस प्रकार से होगा और साथ में इनको कितना का एरस राशि प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में मैं एक्सेल शीट में आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। तो आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जुलाई 2009 की स्थिति में नियुक्त सहायक शिक्षक 10 साल जुलाई 2018 की स्थिति में पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्सेल शीट में डेटा कुछ इस प्रकार से तैयार किया हुआ है। यहाँ पर क्रमोन्नति वेतन निर्धारण का स्टार्टिंग डेट जुलाई 2018 और अंतिम तिथि अप्रैल 2025। उसके बाद अगला है क्रमोन्नति उपरांत ग्रेड पे। तो साथियों, सहायक शिक्षकों का प्रमोशन और क्रमोन्नति से पहले जो ग्रेड पे होता है वो 2400 रुपया होता है। तो यहाँ पर जुलाई 2018 में अगर क्रमोन्नति का लाभ मिलता है सहायक शिक्षक को तो उस स्थिति में इनका ग्रेड पे 4200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में अगला है क्रमोन्नति पूर्व बेसिक। तो क्रमोन्नति से पहले जुलाई 2018 की स्थिति में इनका मूल वेतन 26,100 रुपया था। उसके बाद में अगला है क्रमोन्नति उपरांत बेसिक। तो अगर जुलाई 2018 की स्थिति में इनका क्रमोन्नति का निर्धारण किया जाता है तो जुलाई 2018 की स्थिति में इनका मूल वेतन 35,400 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वर्तमान बेसिक। तो आज की स्थिति में इन सहायक शिक्षक का जो मूल वेतन है वह 31,200 रुपया है। साथियों, 10 साल का सेवावधि पूर्ण होने के बाद में किस प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है, अगर इसका आपको जानकारी नहीं है तो इस चैनल में हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से एक्सेल शीट तैयार किया हुआ है जिसमें वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है और सेकंड नंबर में क्रमोन्नति उपरांत जो वेतनमान मिलता या मिलने वाला है और तीसरा अंतर। उसके बाद अगला एनपीएस ओपीएस में कटौती और नेट अमाउंट। तो साथियों, यहाँ पर सहायक शिक्षक जिनका जुलाई 2018 में 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो रहा है, इनका जुलाई 2018 की स्थिति में 26,100 रुपया मूल वेतन है। उसके बाद यहाँ महंगाई भत्ता के रूप में इस मूल वेतन का 9% निकाला गया है और उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता में अगस्त 2011 से जुलाई 2023 तक छत्तीसगढ़ में 6वां वेतनमान का 7% दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हमने 6वां वेतनमान का 7% निकाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पर गतिरोध भत्ता 600 रुपया और मेडिकल अलाउंस ये 200 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी का योग कर दिया गया तो कुल वेतन 30,223 रुपया सहायक शिक्षक जिनका 2009 में नियुक्त हुआ था उनका 2018 की स्थिति में वेतन प्राप्त हुआ है। उसके बाद में क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण कुछ इस प्रकार से किया गया है। जुलाई 2018 की स्थिति में इनका मूल वेतन 35,400 रुपया, इसका 9% महंगाई भत्ता 3,186 रुपया, एचआरए में 6वां वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक, डीए और एचआरए को जोड़ दिए तो यह 39,560 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बेसिक में जो अंतर है, यहाँ पर क्रमोन्नति वेतनमान का मूल वेतन और वर्तमान वेतनमान का मूल वेतन को यहाँ पर घटा दिए तो ये 9,300 रुपया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का डीए और वर्तमान वेतनमान का डीए को यहाँ पर घटा दिए तो यह 837 रुपया प्राप्त हो गया। उसके बाद में एचआरए में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया, 0 हो गया। साथ ही उसके बाद में 9,300 और 837 को जोड़ दिए तो यह 9,337 रुपया प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कटौती के रूप में 9,337 का कटौती कर दिए, फिर यहाँ पर नेट अमाउंट 8,323 रुपया प्राप्त हो गया। साथ ही उसके बाद मार्च 2019 में
महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ, जिसके कारण महंगाई भत्ता 9% से बढ़कर के यह 12% हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 26,100 मूल वेतन का 12% महंगाई भत्ता निकाले तो यह 3,132 रुपया हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर गृह भाड़ा भत्ता, गतिरोध भत्ता और चिकित्सा भत्ता को जोड़ दिए तो यह कुल 31,006 रुपया हो गया। उसके बाद में क्रमोन्नति वेतन का मूल वेतन का यहाँ पर फिर से 12% निकाले जो कि 4,248 रुपया हो गया। इसी प्रकार से HRA का गणना हुआ और तीनों को जोड़ दिए तो यह 40,622 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्रमोन्नति वेतन का मूल वेतन और वर्तमान वेतन का मूल वेतन को घटाए तो यह अंतर जो है यह 9,300 रुपया हो गया। इसी प्रकार से DA में अंतर राशि 1,116 रुपया हो गया। इस प्रकार से दोनों को जोड़ दिए तो यह 9,616 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर NPS में कटौती किए, उसके बाद में यहाँ पर 8,574 रुपया अंतर राशि आ गया। साथ ही उसके बाद में जुलाई 2019 में 1 वर्ष पूर्ण हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक वेतन वृद्धि लग गया। तो साथियों यहाँ पर जुलाई महीना में एक वेतन वृद्धि लग गया, जिसके बाद में 26,100 से मूल वेतन बढ़ करके 26,900 रुपया हो गया। उसके बाद में इसका यहाँ पर 12% DA निकाला गया जो कि 3,228 रुपया हो गया। इसी प्रकार से HRA 1,003 रुपया, गतिरोध भत्ता और मेडिकल अलाउंस जोड़ करके यह टोटल 31,931 रुपया हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर क्रमोन्नति वेतन में भी एक इंक्रीमेंट लग गया, जिसके बाद में यह 36,500 रुपया हो गया। उसके बाद में इसका यहाँ पर फिर से 12% निकाला गया जो कि 4,380 रुपया हो गया। उसके बाद में गृह भाड़ा भत्ता 1,003 रुपया और टोटल जोड़ दिए तो यह 41,883 रुपया हो गया। उसके बाद में मूल वेतन में अंतर 9,600 रुपया, महंगाई भत्ता में अंतर 1,152 रुपया, दोनों को जोड़ दिए तो यह 9,952 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर NPS में कट गया और अंतर राशि 8,877 रुपया हो गया। साथियों उसके बाद जुलाई 2020 में फिर से एक इंक्रीमेंट लग गया और इनका मूल वेतन 27,700 रुपया हो गया। इसका 12% 3,324 रुपया हो गया। गृह भाड़ा भत्ता और यहाँ पर फिर गतिरोध भत्ता और साथ में चिकित्सा भत्ता को जोड़ दिए तो यह 32,857 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन में भी यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लग गया, जिसके बाद में यहाँ पर 37,600 हो गया। इसका फिर से 12% महंगाई भत्ता निकाला गया जो कि 4,512 रुपया हो गया। इसी प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त हुआ और यहाँ पर बेसिक DA और HRA को जोड़ दिया गया तो यह 43,145 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में जो मूल वेतन में अंतर आया यह 9,900 रुपया हो गया। महंगाई भत्ता में अंतर 1,188 रुपया, दोनों को जोड़ दिया तो यह 1,288 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर NPS में कटौती होने के बाद में जो अंतर राशि है 9,179 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद जुलाई 2021 में फिर से एक इंक्रीमेंट लग गया, जिसके बाद इनका मूल वेतन 28,500 रुपया, DA 3,420 रुपया और सबको जोड़ दिया तो यह 33,750 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन में भी एक वेतन वृद्धि लग गया, जिसके बाद इनका मूल वेतन 38,700 रुपया हो गया, DA 4,640 रुपया और गृह भाड़ा भत्ता को जोड़ दिया तो यह 44,409 रुपया हो गया। उसके बाद इनका जो मूल वेतन में अंतर है यह 10,200 रुपया, DA में अंतर 1,224 रुपया, कुल अंतर 10,624 रुपया और कटौती होने के बाद में जो अंतर राशि है 9,482 रुपया हो गया। साथ ही इसी प्रकार से सितंबर 2021 में महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि हुआ। उसके बाद में यह 17% हो गया। 28,500 का 17%, DA 4,885 रुपया और यहाँ पर सभी भत्ता को जोड़ दिए तो यह 35,210 रुपया हो गया। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन में मूल वेतन 38,700, DA 6,579 और HRA को जोड़ दिए तो यह कुल 46,340 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर कुल अंतर
10,200 रुपया। उसके बाद में जो कुल अंतर राशि है यह 11,134 रुपया हो गया। तो साथियों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मई महीना में फिर से 22% DA बढ़ गया, जिसके बाद में अंतर राशि 11,644 रुपया हो गया और नेट पेमेंट 10,151 रुपया हो गया। इसी प्रकार से अगस्त 2022 में 28% के दर से महंगाई भत्ता का गणना हुआ, जिसके बाद में यह जो अंतर राशि है यह 12,640 रुपये पहुँच गया और नेट पेमेंट 11,027 रुपया हो गया। उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर 2022 में 33% के दर से महंगाई भत्ता का गणना हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो वेतन में अंतर आया यह 10,500 रुपया हो गया और कुल अंतर 13,165 रुपया हुआ और नेट पेमेंट 11,489 रुपया हो। साथ ही उसके बाद अक्टूबर 2022 से ही OPS लागू हुआ और यहाँ पर 10% के स्थान पर 12% का कटौती होने लगा। जुलाई 2023 में फिर से महंगाई भत्ता में वृद्धि हुआ और साथ में इनका एक वार्षिक वेतन वृद्धि भी हुआ। उसके बाद में इनका जो मूल वेतन में अंतर है यह 10,800 रुपया हो गया और कुल अंतर 14,536 रुपया और नेट पेमेंट 12,696 रुपया हो गया। इसी प्रकार से जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता में फिर से वृद्धि हुआ और यह 40% पहुँच गया। उसके बाद फिर से एक वेतन वृद्धि इनका मूल वेतन में हुआ। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतन में भी एक वेतन वृद्धि हुआ और उसके बाद यहाँ पर मूल वेतन में जो अंतर आया यह 11,100 रुपया हो गया और कुल अंतर यहाँ पर 16,072 रुपया हो गया और नेट पेमेंट 14,127 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में अक्टूबर 2024 में फिर से यहाँ पर DA 50% हो गया और यहाँ पर एक वेतन वृद्धि और उसके बाद में इनका जो वेतन का जो कुल अंतर आया यह 16,627 रुपया हो गया और नेट पेमेंट 14,629 रुपया हो गया। साथ ही उसके बाद में मार्च 2025 में फिर से यहाँ पर 53% के दर से महंगाई भत्ता का गणना हो गया, जो कि मूल वेतन का यहाँ पर गणना करने पर 16,536 रुपया हो गया। यहाँ पर कुल अंतर 16,960 रुपया हो गया और नेट पेमेंट 14,922 रुपया। उसके बाद अप्रैल महीना में फिर से 53% के दर से यहाँ पर DA का गणना किया गया और यहाँ पर भी जो अंतर आया यह 16,960 रुपया और नेट पेमेंट 14,922 रुपया हो गया। तो साथ ही यहाँ पर इस प्रकार से 9,92,254 रुपया ये कुल अंतर हो गया और नेट पेमेंट 8,77,123 रुपया हो गया। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का जो वेतन का अंतर राशि है कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो साथियों जुलाई 2018 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का स्थिति में यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया गया है यह एक आंकड़ा है। राज्य शासन विभाग की तरफ से जब क्रमोन्नति वेतन का आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद में जैसे गाइडलाइन या निर्देश जारी होगा उसी के आधार पर संबंधित कर्मचारी का एहरेस राशि का भुगतान और साथ में क्रमोन्नति का गणना होगा। तो आज का यह जानकारी तो इस एक्सेल फाइल का डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना भी क्रमोन्नति वेतन का और एहरेस का अवलोकन कर सकते हैं। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो का आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।